ओके गाइस, हमने काम कर लिया कि हमारी जो जितनी पोस्ट हैं उनको हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, न्यू पोस्ट को किस तरह से हम उसको गेट कर सकते हैं, किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखा, राइट। और उसके लिए हमने api.php फाइल को यूज़ किया और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास अब हमने इसको सिक्योर करना है, राइट। इस पे ये वाला मिडलवेयर अप्लाई करना है, राइट। अगर मैं ये वाला मिडलवेयर इस पे अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया आज सेंक्टम मिडलवेयर, इसको मैं सेव करूँ और अपने पोस्टमैन पे आऊँ जहाँ पे हम अपनी सारी पोस्ट को गेट कर रहे हैं, राइट। अब मैंने सब पे लगा दिया है, ग्रुप पे लगाया तो सभी राउट्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने सेंड किया, सेंड करूँगा तो मुझे 403 अनऑथराइज का एरर थ्रो करेगा। सेंड किया और रिक्वेस्ट जा रही है अभी और देखना अभी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। ओके, हमारी रिक्वेस्ट पास हो गई और हमें कुछ भी हमारी इस पे एक्सेप्शन नहीं आई। ओके, that's strange. ओके, व्हाई दिस isn't applied। ओके, अगर मैं यहाँ से गेट करूँ और डायरेक्टली इस राउट्स पे अप्लाई करूँ rather than ग्रुप पे, सो देन हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके जी, अब हमारे पास डिफरेंट थिंग आई है, कहता है आप लॉग इन करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लॉग्ड इन नहीं हैं, जिसकी वजह से ये हमें लॉग्ड इन स्क्रीन पे भेज रहा है, राइट। और उसके लिए हमारे पास लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एड्रेस के अंदर आया और यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेप्ट और यहाँ पे जेसन कर देता हूँ, यहाँ पे सेंड करें, तब आपको यहाँ पे एक्सेप्शन देगा मैसेज अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड हमारे पास रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये एपीआई रिसोर्स पे हमने मिडलवेयर को अप्लाई किया, तो हमारे पास अब ये क्या कहता है कि आप अनऑथराइज्ड हैं। ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड है। यहाँ पे मैं सेंड करूँ तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सब पे ये अप्लाई होगा। ठीक हो गया। ओके, अब इस चीज़ को हमने प्रिवेंट कैसे करना है। लेट्स से अब ये एक सिक्योर एंड पॉइंट बन गया है जिसको कोई भी डायरेक्टली ऐसे इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता। जिसके पास टोकन होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो टोकन के लिए हमने क्या करना है, टोकन को हम बनाते हैं। ठीक है, टोकन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू राउट बनाते हैं जिससे हम अपना टोकन इशू करते हैं। उसके लिए मैं गेट राउट बना देता हूँ, इसको नाम देता हूँ इशू टोकन का। ठीक है, या आप लॉगिन यूज़र का भी दे सकते हैं कि जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसका आप टोकन वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक क्लोजर बना देता हूँ, मैं इसको एक फंक्शन नहीं बना रहा, इधर ही मैं इस कोड को करूँगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी लार्वल डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और यहाँ पे कहता है इशू एपीआई टोकन। ठीक है, तो आप किस तरह से एपीआई टोकन को इशू कर सकते हैं। ठीक है, आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड, बट हमारे पास ये जो ईमेल और ये पासवर्ड वगैरह आएगा ये हम इधर ही से पास करेंगे, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस कोड को कॉपी करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद इन फ्यू मिनट। तो यहाँ पे आपने कर देना है ईमेल इक्वल रिक्वेस्ट ईमेल, जो भी ईमेल आ रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट से, और सिमिलरली जो भी पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एट दैट टाइम हम रिक्वेस्ट से सेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हम डायरेक्टली इधर से ही इसको वैल्यूज़ को सेव कर देते हैं ताकि मैं वैल्यूज़ को वहाँ से फॉर्म से पोस्ट ना करना पड़े। तो मैं इस वैल्यू को किया, उसके बाद इसका पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड ही होना चाहिए। अगर हम फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड, इसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम इसको देख लेंगे। ओके, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम चेक कर रहे हैं, हमारे पास अब यूज़र को हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हैश चेक, किसको, पासवर्ड को, जो हमारे पास पासवर्ड आ रहा है पासवर्ड वेरिएबल से, नॉट द रिक्वेस्ट। और सिमिलरली माय गॉड, सो हमने यहाँ पे हमें यूज़र वाला इंस्टेंस भी रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत क्यों है कि हमने डेटाबेस से भी पासवर्ड को मैच कराना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यूज़र वाली चीज़ को भी कॉपी कर देता हूँ। ओके, हमारी ईमेल क्या होगी, यहाँ पे आके सर्च होगी ईमेल। ठीक है, जो भी ईमेल होगी फाइंड होगी डेटाबेस के अंदर, और फाइंड होने के बाद मैं इसकी नेम स्पेस को इंपोर्ट कर दूँ। ओके, यूज़
app/models/user। ओके, सो ये हमारा यूज़र आ गया और हमने यूज़र से फाइंड किया, उसकी ईमेल से यूज़र फाइंड हो गया। यूज़र फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे कहा कि जब हमारे पास यूज़र ना हो या फिर जो यूज़र का जो पासवर्ड आ रहा है, यहाँ से जो भी पासवर्ड आ रहा है हमारे पास पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, और जो यूज़र पासवर्ड जो डेटाबेस का पासवर्ड है, अगर ये चीज़ें मैच नहीं होती तो आपने वैलिडेशन ये एक्सेप्शन थ्रो करना है, क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट। अगर ये रिटर्न हो जाता है तो आपने क्या करना है, जो भी यूज़र होगा उसकी बेस पे आपने टोकन क्रिएट करना है। और डिवाइस नेम अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं, लार्वेल टोकन या जो भी टोकन आप टोकन का नाम आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, लार्वेल टोकन या सिर्फ टोकन इसको दे देना टोकन। और प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जो टोकन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है और इस प्लेन टेक्स्ट मेथड से हम उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर रीड कर सकते हैं और उसके बाद जब वो डेटाबेस के अंदर सेव होता है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर सेव होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रीड हो और उसको हम पास करेंगे अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। अब अगर मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँ और हमारा राउट का नाम क्या है, इशू टोकन, और ये एक इसको हम पोस्ट एक राउट बना देते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू बना देता हूँ राउट। ओके, न्यू आया, HTTP रिक्वेस्ट किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये क्या आएगा जी, इशू टोकन। ओके, V1 के अंदर इशू टोकन और ये पोस्ट मेथड आएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसमें मैं इसको जेसन बना दूँ ताकि हमें एरर प्रॉपर समझ आए क्या चीज़ आ रही है। अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँ, सेंड किया मैंने इसको, कहता है API/V1/issue token couldn't be found। ओके जी, हमारी क्या मिस्टेक है जी, इशू टोकन, ओके सॉरी, V1 से हमने इसको बाहर रखा हुआ है। अगर हम V1 के अंदर इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको इसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो मैंने V1 या आप V1 रिमूव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये देखिए आपके पास टोकन रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यूज़र सक्सेसफुली इसकी क्रेडेंशियल मैच हुई हैं, पासवर्ड और ईमेल, और देन ये हमारे पास टोकन रिटर्न हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पासवर्ड को इनकरेक्ट कर दूँ, सेव करूँ, तब हमारे पास क्या कहेगा, ये मेक श्योर कि मैंने इस टोकन को पहले सेव कर लिया है। ठीक है, सेंड करूँ तब ये इनवैलिड का क्रेडेंशियल का एरर थ्रो करेगा। कहता है वैलिडेशन एक्सेप्शन नॉट फाउंड। ओके, ये वाली क्लास की जो टॉप पे नेम स्पेस है वो इम्पोर्टेड नहीं है तो उसकी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, पहले मैं टोकन को कहीं पे स्टोर कर लूँ, ये ना हो टोकन मेरे से लॉस्ट हो जाए, फिर से हम टोकन री इशू कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को यहाँ से गेट करके टॉप पे ऐड कर देता हूँ, पेस्ट कर दें और देन दोबारा से इसको इशू करें तो इनवैलिड क्रेडेंशियल का एरर थ्रो करेगा जी। ठीक है, कहते हैं प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं फिर से वापस जाता हूँ और इसमें इसको करेक्ट कर देता हूँ तो ये फिर से पासवर्ड हमारे पास टोकन रिटर्न करेगा। सबमिट किया तो देखिए हमारे पास इसने टोकन रिटर्न किया और अब की बाद इसका नंबर 2 है। ठीक है, और अगर हम डेटाबेस के अंदर आएँ तो हमारे पास ये सारे टोकन्स को ट्रैक करके रखेगा, कहाँ पे, पर्सनल एक्सेस टोकन्स के अंदर। देखें यूज़र मॉडल यूज़ हुआ है। ठीक है, और हमारे पास ये टोकन की है, यहाँ पे और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे और आ रही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एबिलिटीज़ वगैरह भी हम स्टोर कर सकते हैं, दैन एक्सपायरेशन टाइम वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दूसरी बार क्रिएट हुआ है तो इस वजह से ये 2 भी साथ में इसका सेव हुआ है। ठीक है, हाँ हमारे पास ये वाला टोकन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे गेट वाले इस पे जाऊँ जहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है, मैं सेंड करूँ फिर भी अनऑथेंटिकेटेड आएगा, बट अब मेरे पास टोकन है तो मैं इस टोकन का यूज़ कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऑथराइजेशन के अंदर और यहाँ पे नो ऑथ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है बेयरर टोकन। ठीक है, अदरवाइज़ आपको बेयरर साथ में लिखना पड़ता है, तो ये बेयरर को आप चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट टोकन पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने टोकन को पेस्ट किया और अब जब मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो मेरे पास ये अनऑथेंटिकेटेड नहीं आएगा, मेरे पास पोस्ट रिटर्न होंगी। सबमिट किया तो देखें कहता है आई एम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं 6 को रिमूव कर दूं और फिर से इस रिक्वेस्ट को सबमिट करूं तो फिर से अनऑथेंटिकेटेड आएगा क्योंकि टोकन की वैल्यू रॉन्ग है।
ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड आ गया। और फिर से मैं अगर 6 को डाल दूँ तो ये हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारे पास इंडिविजुअल पोस्ट है और ये नहीं, हमारे पास ऑल पोस्ट है। ओके, इंडिविजुअल पोस्ट है हमारे पास और ऑल पोस्ट हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं जी। ओके, इसी को मैं ऑल पोस्ट बना देता हूँ। मैं यहाँ पे रिमूव किया, सेंड करें जी, तो हमारे पास यहाँ पे सारी पोस्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। देखिए सारी पोस्ट विजिबल होगी। अब इस तरह से मैं इस टोकन को मैंने किया कॉपी यहाँ से। ठीक है, मैं गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कोई भी न्यू एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ या फिर किसी एक पोस्ट को अपडेट करता हूँ। लेट से इस 10 वाली पोस्ट को अपडेट करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास सेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टोकन नहीं है। मैं इधर ऑथराइजेशन के अंदर आता हूँ। हर एक उसके अंदर आपने पास करना है। पहली बार पास करेंगे तो ये इसकी वैल्यू पास हो जाएगी और यहाँ पे अपने बैरर के अंदर पास करना है। सेंड करें तो देखें कहता है पोस्ट अपडेटेड। और कौन सी पोस्ट अपडेट हुई है अगर आप इसको गेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे अनऑथेंटिकेटेड शो करेगा। ठीक है, अनलेस कि आपका यहाँ पे टोकन पास हो। ठीक है, यहाँ पे आएँ, बैरर के अंदर टोकन पास करें। अब ये टोकन आ गया है। ठीक है, सेंड करें, देखें अब आपके पास कहता है अपडेटेड टाइटल अगेन। तो इस तरह से आप अपने जितने भी सिक्योर्ड राउट या प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द वे हाउ वी कैन जनरेट द टोकन एंड देन हाउ वी कैन बेसिकली एक्सेस दोज प्रोटेक्टेड राउट्स। सिमिलरली आप इन टोकन को, लेट्स से एक टोकन आपने यूज़र को दिया और अब आपने उस टोकन को रिवोक करना है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये रिवोकिंग टोकन की है ना, लेट्स से जो भी हमने टोकन किया हुआ था, यूज़ कर रहे थे, उसको हम रिवोक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं जल्दी से आता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ रिवोक टोकन का, रिवोक टोकन, राइट। इस पर मैंने किया फंक्शन और इसमें मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या चीज़ कि टोकन को मैंने रिवोक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास टोकन है, ठीक है, टोकन को आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं या उस टोकन को फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको यूज़र का इंस्टेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी यूज़र को मैंने फाइंड किया, इसी यूज़र का मैं टोकन वगैरह गेट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ जितने भी उसके टोकन हैं। या फिर आप एक स्पेसिफिक टोकन को करना है तो आप टोकन की आईडी के अगेंस्ट इसको कर सकते हैं। और इस टोकन की जो आईडी होगी, यहाँ पे ये आईडी आ रही है। ठीक है, तो मैं इसकी आईडी के थ्रू एक टोकन करता हूँ। मैं सारे टोकन को रिवोक नहीं करता। ये टोकन आईडी और आईडी कौन सी, मैं 2 वाले टोकन को रिवोक करता हूँ, रिवोक्ड मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, सेव किया और मैं एक न्यू राउट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे आके न्यू रिक्वेस्ट या इसी का मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ, पोस्ट राउट को डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट किया, इसमें मैं आया और यहाँ पे लिखा स्लैश, यहाँ पे पोस्ट ख़त्म किया, रिवोक टोकन। एक पोस्ट है हमारे पास, तो मैं इसको भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई और अब हमारे पास हेडर्स के अंदर भी पास्ट है। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हमारे पास टोकन होना चाहिए। इसके लिए भी हम इसको देन ही हम रिवोक कर सकते हैं। ओके, ईमेल हमारे पास होनी चाहिए जी। मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव किया, सेंड किया तो हमारे पास अनऑथेंटिकेटेड आएगा। ओके, रिवोक्ड हमारे पास क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास वैसे इसको यहाँ पे अगर हम मौजूद हैं तो इस केस के अंदर इसको पहले चेक करना चाहिए क्या इसके पास परमिशन है या नहीं है, तो देन उसके बाद इसको रिवोक करना चाहिए, राइट। ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे पास इस केस के अंदर ये यूज़र हमने यहाँ से फाइंड किया और इसी यूज़र ने हमारे पास इसके पास इस रिक्वेस्ट में हालांकि टोकन मौजूद नहीं था, इसको ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, बट हम इसको देखते हैं। ये इसको
क्यों ये रिक्वेस्ट पास हुई है। ये वाला टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए अब हमारे पास अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है, इवन हमारा टोकन सही भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। इस तरह से ये हमारा जो पहला टोकन था, अगर मैं इसकी वैल्यू को एंटर करूँ तो ये वर्क करेगा। सेंड किया तो देखिए हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट जा रही है और ये हमारे पास पोस्ट को रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको भी रिवोक करने पे जाऊँ, ठीक है, रिवोक टोकन, और कौन सा टोकन ये रिवोक करना है हमने, इसको हमने बताना है कि हमने 1 टोकन को रिवोक करना है, ठीक है। तो ये 1 टोकन को रिवोक कर देगा, ठीक है। ओके जी, हमारे पास ये इसको रिवोक करेगा। और हाँ, ये इसने हमारे पास क्यों नहीं मांगा, क्योंकि हमने इस पर मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे आप मिडलवेयर अप्लाई कर देंगे तो इसको सेंड नहीं करेगा। रिवोक पे सेंड किया, कहेगा अनऑथेंटिकेटेड, आप पहले टोकन ऐड करो, ठीक है। मैं बेरर पे आया और टोकन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ है, ये वाला। तो अब ये इससे इसको ऑथेंटिकेट करेगा और फिर इसी टोकन को ही रिवोक कर देगा। सेंड किया और कहता है रिवोक्ड, और दूसरी बार मैं इसको सेंड करूँगा तो मुझे ये इस टोकन से सेंड नहीं करने देगा, कहता है अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि ये टोकन हमारे पास एनी मोर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करके सेंड करूँ, ये अनऑथेंटिकेटेड हो गया, ये टोकन एक्सपायर है, राइट। प्रीव्यू के अंदर आए, यहाँ पे इसके अंदर एप्लीकेशन/जेसन एडेड नहीं है, इसकी वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है। अदरवाइज टोकन हमारे पास स्टिल एक्सपायर्ड है, आपने इससे परेशान नहीं होना। आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अनऑथेंटिकेटेड आपके पास रिटर्न कर रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप टोकन को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको रिवोक भी कर सकते हैं, और सिमिलरली आप मल्टीपल राउट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है इससे आप लोगों की कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ के अंदर काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ हासिल हुई होंगी, क्योंकि बहुत इन डेप्थ जाके मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, और ये आपको काफ़ी सारे आप कोर्सेज भी फॉलो करेंगे तो वहाँ से भी काफ़ी आपको मुश्किल टॉपिक लगेगा, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा आसान करके समझाया है ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके और आपको बहुत ज़्यादा ये कैरियर के अंदर काम आएगा। क्योंकि जहाँ पे भी आप जॉब पे जाएंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने API पे काम किया है, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने किया हुआ है। आपको अगर जैसे आपने सेक्टम में किया है तो आप कह सकते हैं कि मैंने सेक्टम में काम किया है, लेकिन मुझे पासपोर्ट का भी आइडिया है। जो सेक्टम है वो पासपोर्ट कि जितने भी रूल्स वगैरह हैं उनकी बेस पे काम करता है, बट जो सेक्टम है वो लाइट वेट है। इस तरह से जो JWT है वो सिमिलरली जो पासपोर्ट आया है उसके बाद तो वो JWT के रूल्स को फॉलो करता है। पहले JWT था, उसके रूल्स को फॉलो करके फिर पासपोर्ट बनाया गया, उसमें यानी कि उसको लाइट वेट किया गया और साथ में मोर फंक्शनैलिटीज़ डाली गई। उसके बाद फिर सेक्टम आया जो उससे भी ज़्यादा लाइट वेट है और उसी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर रहा है वो थ्रू ऑथेंटिकेशन को। सो उम्मीद है ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी किया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और ये भी पता चलता है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे हैं जो मुझे और इन डेप्थ में जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर watching these videos, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.